नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद ये मैं 6 to 8 एसएसटी का कटअप जारी करने जा रहा हूँ। वैसे कटअप तो मैंने भी इसका पिछला बार भी बनाया था, लेकिन ये कटअप तब का है जब सीटेट को बाहर कर दिया गया है और ओनली एंड ओनली ये जेटेट का कटअप ओनली एंड ओनली जेटेट का कटअप है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको बहुत ही एक फैक्चुअल वे में आपको समझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आएँ और केवल कटअप देख के ही चल जाए, तो उससे कुछ आइडिया आपको नहीं लगेगा। एक कंप्लीट एनालिसिस के साथ विथ रीजन आप खुद ब खुद इसको समझ पाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, वो 55,609 अप्रोक्स है। टोटल नंबर ऑफ पैरा कैंडिडेट 7500 है और टोटल नंबर ऑफ सीट 15,000 है। 6 to 8 का मैं बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ पैरा सीट से जो है पैरा टीचर का 7500 है और नॉन पैरा का 7500 है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉन पैरा कैंडिडेट, नॉन पैरा 48,000 और टोटल नंबर ऑफ नॉन पैरा कैंडिडेट आफ्टर सीटेट इनवैलिड अप्रोक्स 50,000 आप कह सकते हैं। उसमें से 33,000 हो गया। ये जनरलाइज है सबके लिए। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन 6 to 8 3 सब्जेक्ट है, हम सभी जानते हैं, जिसमें से मैथ एंड साइंस का मैंने कटअप बता चुका हूँ। ओनली एंड जेटेड का एसएसटी का बता दूँ। अगला वीडियो में इंग्लिश एंड लिटरेचर का बताया जाएगा। मैक्सिमम जो फॉर्म अप्लाइड हुआ था, सर्वे जो डाटा हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा जो फॉर्म गिरा था एसएसटी का है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एसएसटी का सबसे ज़्यादा कटअप जाएगा। और उसके बाद इंग्लिश का और सबसे कम मैथ एंड साइंस। टोटल नंबर ऑफ एसएसटी स्टूडेंट जो हैं इस डेटा के अनुरूप 40% रिकॉग्नाइज अगर हम लोग करते हैं तो 13,000 के आसपास एसएसटी में फॉर्म गिरे हैं। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है एसएसटी में? 2500 पर सीट। कंपटीशन इसके आधार पे कितना है? 2500 के आधार पे 5.5 5.5। लेकिन ठहरिए, ये रियल कंपटीशन नहीं है। पर सीट रियल कंपटीशन अमोंगस्ट 13,000 ओनली 50% है रियल कंपटीशन। ये भी हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। कोई भी कंपटीशन लाइन इसमें ओनली 25 to 30 ये भी मैक्सिमम है, इतना ही रहता है। लेकिन अगर आप 50 भी मान लेते हैं तो उस केस में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है 50% उसको अगर आप कर रहे हैं तो 2.5 स्टूडेंट पर सीट पर कंपटीशन, माने हर एक सीट पर 2.5 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। हर 2.5 स्टूडेंट में से एक को नौकरी मिल जाएगा। अब फाइनल एसएसटी कटअप बी रेडी कंसिडरिंग गुड एवरेज स्टूडेंट्स ओनली एंड ओनली जेटेड। तो आप तैयार रहिए। इसमें भी है कि पेपर 1 जो था आपका क्वालिफाई नेचर का था। पेपर 1 जो था आपका कौन सा नेचर का है? क्वालिफाई नेचर का है। पेपर 2 जो आपका रीजनल लैंग्वेज था, उसमें अगर आप 75 नंबर ला रहे हैं तो आप एक बहुत ही बढ़िया स्कोर माना जाएगा। अगर आप जेटेड का स्टूडेंट ज़्यादा ला रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। पेपर 3 जो आपका पेपर जो 3 था आपका मिक्स जीके टाइप का, मैथ है, रीजनिंग है, वो एसएसटी स्टूडेंट्स के लिए रियली में टफ था, क्योंकि ये लोग मैथ एंड साइंस से वैसे स्टूडेंट्स को छोड़ा के जो मतलब ये आपका कंपटीशन्स लाइन में तैयारी करते हैं उसके लिए तो इजी नहीं कह सकते, फिर भी इजी, लेकिन कंपेरेटिवली इजी रहा होगा। लेकिन जो मैथ एंड साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जो इसने कभी तैयारी नहीं की कंपटीशन लाइन के, उसके लिए पेपर टफ था। तो सभी को एवरेज माना जाए तो अगर आपका 40 नंबर भी आ रहा है 100 में से, तो उसको एक अच्छा स्कोर माना जाएगा एसएसटी के हिसाब से। अब चलिए पेपर 4 जो आपका अपना सब्जेक्ट का था, उसमें अगर आप 85 ला पा रहे हैं एसएसटी से, ये भी मैं मैक्सिमम बता दे रहा हूँ, 80 भी है तो कोई दिक्कत नहीं, 80 to 85 ला रहे हैं तो एक बहुत ही बढ़िया स्कोर माना जाएगा, क्योंकि सीटेट के कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं। तो इसके आधार पर आप यहाँ पे देखा जाए तो मैं सबसे पहले ही बता देता हूँ, जो कटअप जो होगी उसमें वेरिएशन होने का चांस +-10 का है। +-10 यानी कटअप 10 नंबर ज़्यादा भी जा सकता है, 10 नंबर कम भी जा सकता है। अगर एग्ज़ाम जो फेयर वे में कंडक्ट हुआ है तो उसके हिसाब से जो कटअप है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम फेयर वे में कंडक्ट हुआ है तो उस हिसाब से जनरल का जो कटअप है, अगर आपका 195 से 200 के बीच आ रहा है तो आप 110% अपने आप को सेफ मानिए। ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और 190 से 92 आपके स्कोर हो रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। एससी कैटेगरी से हैं, 185 से 186 बन रहा है, आप 110% सेफ है। एसटी कैटेगरी से अगर 175 से 177 के बीच स्कोर हो रहा है तो आप पूरी तरह से सेफ है। और बात रहा ईडब्ल्यूएस का, बहुत लोगों का कमेंट आता है कि ईडब्ल्यूएस का इतना कम कटअप आप क्यों बता दें, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है ना,
और नंबर ऑफ रिजर्वेशन के हिसाब से बहुत ही कम है। तो उसके आधार पे आप देख सकते हैं पीजीटी में जो भी कटअप गया था, एक पीजीटी कोई सब्जेक्ट था पीजीटी मैथ का, तो उसमें 221 गया था आपका ईडब्ल्यूएस का, और 297 गया था जनरल का, 294 गया था ओबीसी का, 247 एससी और 238 की 237 एसटी का। उसके बाद आया था नंबर ईडब्ल्यूएस का। आप देख रहे कितना गैप है। तो ईडब्ल्यूएस का जिसके पास सर्टिफिकेट है उसके तो बल्ले बल्ले है, केवल हमेशा नहीं रहेगा, केवल इस वैकेंसी के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि कैसे चीज़ें काम करती है। तो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मैं बोलूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।